जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। मैं आज के इस सेशन में जो टॉपिक इसमें मैथ का क्वेश्चन जो छूट गया था तो उसका आज हम परिपूर्ण करेंगे। यानी कि हमने इसके पिछले वीडियो में यानी कि 2 वीडियो के पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होता है। यानी कि अगर क्रम से दे दे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, सम क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होता है या विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो अगर आपने देखा होगा तो उस पर प्रश्न बनने वाले होंगे, तो जो महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न आप उस पर किए होंगे, जिससे आपका कुछ उस पर रिविजन हो जाएगा कि आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा टॉपिक प्रश्न हो तो आप उसे बिना देरी करते हुए आप उसे प्रश्न को बना सकें। तो अगर आपने उस पर प्रश्न को किया है चलिए उसमें कुछ हम रिविजन कर लेते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक क्रमागत वर्गों का योगफल। जैसे दे देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरह दे एक सीमित संख्या तक यानी कि 50 तक निकालना, 80 तक निकालना, तो उसका लिए कौन सी फार्मूला है। और उसमें पढ़ेंगे यानी कि अगर विषम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल दे दे, सम क्रमागत विषम वर्गों का योगफल दे दे, तो हम कैसे जो प्रश्न को कैसे और जल्द से और आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक चैनल के सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है कि जरूर आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो अगर आप हमारे साथ रहें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपकी प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल, विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल और सम क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो हमने अगर इस आज हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको वीडियो खत्म होने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपके बीच शेयर किया जाएगा और आप उसे प्रैक्टिस में करते रहिएगा। तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अगर प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल दे दे, जैसे कि दे दे कि 1 + 2 + 3 + 4 यानी प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी अगर आपको निकालना है 70 तक निकालना है तो इसमें क्या फार्मूला लगेगी। अगर 70 तक निकालना है तो क्या फार्मूला लगेगी। तो इसके लिए हमने बताया था कि इसके बीच की संख्या निकालिए, यानी कि इसमें कितनी भी संख्या होगी, इसमें 4 से लेकर 70 तक बीच कितनी संख्याएं होगी। तो 4 से लेकर 70 तक हमने बताया कि इसमें अगर हम 6 जोड़ते हैं, इसे 6 जोड़ते हैं तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर ये 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब डाटा यहाँ से निकालना हमें यहाँ तक निकालना है। तो 10 तक सब 10 में 10 तक दे दिया है, मान लीजिए कि 10 तक दे दिया है तो 10 में कितना जोड़ेंगे, यानी 60 जोड़ेंगे। 60 जोड़ेंगे तभी 70 होगा। तो 60 और 60 के बाद कितने जोड़े हैं 6, 1 2 3 4 5 6 यानी कि प्लस 66, यानी कि 4 से लेकर 70 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हुई, कुल कितनी संख्याएं 66 संख्याएं हुई, कुल 66 संख्याएं हुई। 4 से लेकर 70 के बीच में कुल संख्याएं 66 हुई। अब जोड़ते हैं इसमें बाहरी संख्या कितनी है, यानी कि 66 67 68 69 70, यानी कि 4 ये हुए 66 और 4 70 हुआ, यानी कि 66 + 4 यानी कि 70, यानी कि कुल संख्याएं कुल कितनी हुई 70 हुई। तो हमने बताया था आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्या कितनी हुई 70 हुई। हमने बताया था कि पहली संख्या अब प्लस अंतिम संख्या, यानी कि पहली संख्या +1 × 70 कुल संख्या कितनी होगी। तो इसके बीच में कुल संख्या कितनी होगी 66 होगी। कितनी होगी 66। हम यहाँ तक से अगर यहाँ से यहाँ जोड़ते तो 70 होंगी, 1 से लेकर जोड़ेंगे तो 70 होगा। अगर इसके बीच में जोड़े तो कुल संख्या कितनी होगी 66 होगी। अगर वीडियो तेज लग रहा हो तो आप इसमें जो प्रेस दिया हो तो आप इसमें करके नॉर्मल जाके स्पीड कम कर सकते हैं। तो ये 1 यानी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम, यानी दोनों को जोड़े और जितनी इनके 4 और 70 के बीच में जितनी भी संख्या है उनको यहाँ पर लिखे साइड में, यानी कि कितनी हुई 66, कितनी 66 हुई। अब देखते हैं इसमें काटते हैं कितना हुआ 33, 33 यह दूनी 66 होता है तो छाटते हैं यानी 70। अब इसको अलग जो मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 33 1 + 70, इनको हम तोड़ कर गुणा करते हैं, जैसे है तो तोड़ के गुणा करते हैं तो आसानी होती गुणा करने में। 33 से कम 33 23 यानी 2310। अगर आपको गुणा करने में आसानी तो आप क्या करिएगा इसे तोड़िएगा। जैसे देखिए इतिहास गवाह है किसी को अगर आप तोड़ते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये 33 है तो 30 + 3 आप गुणा करिएगा 70 से, 70 को गुणा करिए कितना होगा तो 7 × 21 यानी कि 00 होगा। 7 × 21 1 0 तो 1 0 1 0 तो 1 0 और फिर 7 × 21 यानी 210। अब जोड़िएगा
ये इकाई से इकाई, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा। तो इससे गुणा तो जीरो जीरो होगा, और फिर जीरो से फिर एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक होगा, और दो एक तीन, तीन और दो एकम दो, 2310। 2310 तो जोड़ेंगे कितना हुआ, यानी कि इसमें जो तीन, फिर तीन एक चार, फिर तीन और दो, यानी कि 2343। यानी 1 से लेकर 70 के बीच, यानी कि इनके बीच में संख्याओं का योगफल कितना हुआ, 2343। यानी कि 1 से लेकर 70 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2343 हुआ। आगे चलते हैं हम एक और रिपीट कर लेते हैं प्रश्न, जैसे समक्रमांक संख्याओं का योगफल। हम एक प्रश्न सब कर लेते हैं, जैसे रिपीट हो जाएगा। और इसमें जो वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आप उसे घर पे रिपीट करते रहिएगा, जिसे आप एक। तो चलिए देख लेते हैं इसमें समक्रमांक संख्याओं का योगफल। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें कंठस्थ हो जाएगा, कि कन्फर्म हो जाएगा कि इस तरह किसका मेथड है। हमने एक बार सोचा कि आपको लिए प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि रिवीजन करना एक जीवन का एक मूल्य है। तो हम देख लेते हैं इसमें एक समक्रमांक संख्याओं का योगफल। अगर दे दें 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें 50 तक समक्रमांक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर 1 से लेकर 10 तक 5 सम संख्या और 5 विषम संख्याएं होती हैं, और यहाँ तक यानी मान लीजिए 8 हो गया, ये 10 हो गया। हमने माना है, आपको समझाने के लिए माना है 8 10, यानी 1 से लेकर 10 तक इसमें 5 सम संख्याएं हो चुकी। और बचा इसमें 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक। अब बचा 21 से लेके 30 तक, अब बचा 31 से लेके 40 तक, अब बचा 41 से लेके 50 तक। अब इसमें हम बताया कि एक लाइन में यानी कि 5 सम संख्या और 5 विषम संख्या होती है। 4 है तो एक लाइन में 4 4 5 20, यानी इस यहाँ से लेकर, यानी कि हमने बताया था कि अगर 8 ये हो गया, ये 10 हो गया, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सम संख्याएं होगी, समझे नहीं? यानी 10 से लेकर 50 तक 20 सम संख्याएं होंगी। अब 20 है, ये 2 हमने माना है आपको समझाने के लिए, 2 हमने माना है। यानी 11 से लेकर 20 तक, इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, यानी 5 संख्याएं होंगी। तो 10 से लेकर 50 तक 20 संख्याएं होंगी, 5 चौक को 20, यानी 20 सम संख्या, आप प्लस ये 2 हमने आपको समझाने के लिए माना है। तो 20 2 22, यानी कि, और इसके लिए क्या बताता है, 22 संख्याएं कुल है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल संख्या है 22 संख्याएं हैं। 22 संख्या में हमने बताया था कि समक्रमांक संख्याओं का योगफल निकालने से पहले पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 2 प्लस 50 बटा 2, और हमने बताया कि इन बीच में संख्या कितनी है 22, यानी 20 इसमें और 2 ये, यानी कि 22। अगर आपको सवाल दिया जा रहा है तो आप उसमें प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे तो बनाने में आपको और समझने में आसानी होगी। तो 22 हुआ, यानी कि 11 दूनी 22, ये 11 हुआ। अब जो गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 दूनी 22। अब ये संख्या है, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 11 दूनी यानी कि 11, यानी 2 प्लस 50, यानी कि प्लस 50। अब 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 11 दूनी 22 मतलब 22 और 11 पचे 55, यानी 550। अब 550 और 22 जोड़ेंगे कितना हुआ 572, यानी 572, यानी कि 2 से लेकर 50 तक समक्रमांक संख्याओं का योगफल 572 हुआ, और एक तो हुआ 572। आशा करता हूं कि आपको जो हमने रिपीट करा था, रिवीजन कराया, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने वो अभी वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको भी ये समझा मेथड आपको बताया होगा। आज सेशन खत्म होने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, जिससे आप उसमें प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आज अब चलते हैं जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न टॉपिक छूटा हुआ था उसको लेकर हम कुछ आज के साथ आपको। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न, यानी कि हमने कल के वीडियो में आपको जो प्रश्न बताए थे उसके बाद जो आज का टॉपिक है तो चलते हैं। कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि प्राकृतिक संख्या है लेकिन वर्ग है, और फिर वर्गों का योगफल अगर हम जोड़े तो कितना हुआ। यानी कि दे दिया है कि 1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट, यानी कि 10 तक हमें स्क्वायर तक की अगर वर्ग किया जाए तो उनका योगफल कितना हुआ। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि घात 2। अगर पावर दे दे कि 1 के पावर अगर 2 हो, या 1 के पावर 3 हो, या 1 के पावर 4 हो, तो अगर या एक अगर ये
ए के पावर 1 के पावर n अगर संख्या दे देते, अगर a के पावर स्क्वायर दे, इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको बोल सकते क्यूब बोल सकते हैं इंग्लिश में क्यूब, इसको 1 के पावर 4 बोल सकते हैं। यानी स्क्वायर मतलब जितने बार पावर कहा है, यानी कि 1 के पावर 2 बार कहा है तो यानी 1 गुणे 1, या 3 बार कहा है यानी 1 के पावर क्यूब, यानी कि 1 के पावर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी जितने बार पावर में कहा आपको इंडिकेट करता है उतने बार ही मल्टीप्लाई कीजिए। यानी 4 बार कहा तो 4 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो इसमें क्या कह रहा है कि वर्गों का योगफल यानी वर्ग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तक डट यानी हमें 10 तक स्क्वायर का मान निकालना है। अगर दे दिया है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 गुणे 2, यानी 2 जितने बार इसमें पावर दिखा रहा है उतने बार हमें संख्याओं का गुणा करना पड़ता है। तो इसे दे दिया ऐसी संख्या कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल हमें निकाले तो हम तो क्या करना है। तो हमने इसके प्रश्न में बताया था इसके पिछले वीडियो में कि उसके बीच की संख्याओं का योगफल हमें निकाल लेना होता है। यानी जितना अगर 10 तक दिया तो उनके बीच में कौन कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है, उनका योगफल निकाल कर बना सकते हैं। लेकिन आज के इसमें हम अगर वर्गों का योगफल निकालना हो तो इसमें एक फार्मूला होता है, आप उसे नोट करें कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यानी कि n मतलब होता है आगे 10 के जगह पर चाहे कोई भी संख्या हो, यानी n बराबर अगर इसमें 10 दिया है तो हम यहाँ 10 लेंगे, यानी कि n का मान यहाँ पर जो भी दिया है, यानी कि n बराबर यानी ये है n के मान अगर यहाँ पर 10 दिया है, अगर 20 दिया तो 20 लेंगे, 30 दिया यानी जितनी संख्या इस यहाँ पर दी होगी तो उसको संख्या को हम लेंगे। यानी कि n बराबर जितना 10 दिया है इसमें तो हम प्रश्न में 10 लेंगे, यानी कि होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यानी कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें निकालना है। तो ये उसका फार्मूला है। अब इसमें चलते हैं n का मान रखते हैं, तो n की जगह पर क्या है यहाँ पर 10, यानी कि 10 आई फिर 10 की जगह पर फिर 10 प्लस 1 और फिर 2 गुणे n, यानी n की जगह पर क्या 10, यानी 2 गुणे 10 प्लस 1 बाई 6। अब क्या करना है इसमें फार्मूला में आपको मान का इनपुट रख देना है, यानी मान जो जो कहा रखना है वहां रख देना है। अब कर रहा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर ये संख्या से, अब इसके पूरे संख्या से गुणा करते हैं, 10 दाँ के 100, 10 में 10 कर गुणा करेंगे तो 100 और फिर 10 एकम 10, अब ये 20, 10 दूनी 20 से 20 से 21, यानी कि हम यहाँ होगा 21 बाई 6, यानी कि 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 यानी गुणा करें तो कितना 21 आएगा। अब आगे चलते हैं इसमें, यानी अब इससे गुणा करते हैं 21 में 100 से, तो अगर 21 में किसी संख्या से गुणा करते हैं, अगर मान लीजिए 21 में किसी से 100 से गुणा करते हैं तो जितने बार कह रहा है यानी जितना जुड़े उसमें लाएंगे तो यानी कितना होगा 2100, अब प्लस 2100 प्लस फिर 10 से गुणा करते 210, यानी कि कितना होगा 210 बाई 6, 210 बाई 6। अब इसको आपस में जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे कितना होगा 0, ये 1, 2 1 3 और 2 एकम 2, यानी 2310, यानी 2310, यानी कि 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई, अब उसमें जहाँ जहाँ कह रहा है n का मान यहाँ पर अगर जो भी संख्या दे तो उसका मान हम रख सकते हैं इसमें, और उसके बाद इनको हम हल करते हैं। अब इसको भाग देते हैं तो भाग देंगे कितना हुआ 36 18 कितना बचा 5 8 6 48 बचा 3 8 6 35, यानी कि होगा 385, यानी कि होगा 1 से लेकर और 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल 385 होगा। यानी कि अगर हम जोड़ते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, यानी कि वर्गों का योगफल अगर रख कर मान रखें तो ये 385 होगा। अब इसमें यानी कम से कम 10 निकालना है, विषम वर्गों का योगफल निकालने से दे दिया कि 1 प्लस 3 का प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डाटा जितना तक हमें जितना उतना निकालना है। उसी तरह से सम क्रमागत संख्याओं को वर्गों का योगफल इस तरह दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल में निकालना है। तो सबसे आसान तरीका आपने अगर पढ़ा होगा तो एक फार्मूला होता है इसमें कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो अगर ऐसे से फार्मूला इस पे मान रखकर इस पे
इनका बनाया जाता है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होता है तो इसके लिए एक बेसिक तरीका है जिसे आप हमसे जान सकते हैं। ये क्या करिएगा, सबसे पहले जितना तक आपको निकालना है, यानी कि इसमें आप n का मान रखिए, फिर इसका 2 से गुणा कीजिए, उसमें मान फिर भाग दीजिए। तो उससे आसान तरीका एक है कि जितना दिया है, यानी कि यहाँ तक आपको 20 तक मान आपको निकालना है, यानी n बराबर क्या है, n बराबर आपको 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग आपको निकालना है। तो सबसे एक आसान तरीका, आप इसको भूल जाइए, यानी फार्मूला को आपको भूलिए। आप क्या कीजिए, 20 तक निकालना है तो 20 तक 20 गुणे 20 के आगे कौन सी संख्या एक है, 20 के गुणे आगे संख्या एक है, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा था, प्राकृतिक संख्या 21 गुणे इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 20 तक निकालना है आपको। अब 20 के आगे कौन सी प्राकृतिक संख्या है, 21। अब इन दोनों को जोड़िएगा, कितना होगा, 1 और 2 4 41, यानी कि बाई 6। इस फार्मूलों के याद करने के लिए आप भूल जाइए, आप इसको देखिए, यानी कि ये यानी कि इसे गुणा कीजिए तो कितना होगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता तो आप इस फार्मूले को देखिए, क्या कीजिएगा, जितना तक निकालना है आपको, जितना तक निकालना है आप वहाँ संख्या लीजिए, यानी 20 तक निकालना है तो 20 आई, उसकी प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो प्राकृतिक संख्या आगे कौन, 20 की क्रमागत संख्या कौन है, 20 के बाद 21। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अगर प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल, अगर प्राकृतिक संख्या दिया है तो 1 कीजिएगा, अगर विषम दिया है, अगर सम दिया तो उसके लिए हम अगला तरीका बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए, इसको याद करने, आप इसको याद न कीजिए। दूसरा देखिए, ये 20 गुणे 21 प्लस 41, अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, गुणा कीजिएगा तो आएगा 41 बाई 6, तो अब आएगा यानी कि 17 2 2 0/6। अब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 36 18 6 दूनी 12, एक अधिक हो रहा है, 6 दूनी 12 बचा 5, 52 हुआ, तो 8 6 48, यानी कि वह कितना 4 7 6 42 0, यानी कि 28 70। आपको आएगा 1 से लेकर और 20 तक क्रमागत संख्याओं का योगफल, ये आपको आएगा 28 70। वर्गों का योगफल कितना है, अगर इसी जगह पर 20 तक दिया है तो हम इतना 28 70 यानी 2870 आया है। अगर इसी जगह पर हम अलग संख्या लेते हैं, अगर 50 लेते हैं, चाहे 100 लेते हैं, चाहे इसमें चलिए कोई और संख्या लेते हैं, इसमें आप ले लेते हैं, अगर ले लिया आपको 50 तक, यानी हमें 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है। तो आप देखिए, इसको क्या कहें हम कि इस फार्मूले को आप भूल जाइए। अगर आपने इसका यूज किया है तो ठीक है, और नहीं तो आप इसे भूल जाइए। अगर आप याद करने का सबसे आसान तरीका, अगर प्राकृतिक का रहा है तो 50 तक, यानी 50 तक है, 50 तक पूछ रहा था, 50 यानी कि 50 तक रहता है, यानी कि 50। अब ये प्राकृतिक करते 50 के आगे कौन सी प्राकृतिक संख्या आएगी, यानी क्रम, यानी 50 के बाद 51। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 50 और 51 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 50 और 51, यानी कि 1 5 5 10, यानी 101/6, 550 गुणे 51, यानी कि 50 तक कह रहा है। अब 50 की आगे कह रहा है, यानी प्राकृतिक कह रहा था, हम 1 लेंगे, प्राकृतिक के बाद क्रमागत संख्या ना, तो यानी 50 गुणे 51, यानी 50 के बाद कौन संख्या थी, 51। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर जितना आएगा वहाँ पर लिखिए। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना, 50 गुणे 51 गुणे 101/6, तो गुणा करते हैं, यानी 50 गुणे 51 आएगा इसका 25 755 8/0/6। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। अगर 1 से लेकर 50 तक वर्गों का योगफल निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करना, इसको भाग देते हैं तो आएगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 6 9 54, अच्छा फिर 6 दूनी 12, आप इसे मल्टीप्लाई आएगा 625, यानी कि आएगा 4225, यानी कि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं आपको अगर भाग देते हैं तो आएगा 42,925। हाँ, तो 1 से लेकर अगर 50 तक वर्गों का संख्याओं का योगफल आप निकालते हैं तो ये 42,925 आपकी वर्गों का योगफल आएगा। इसी तरह एक और प्रश्न इसमें देख लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया हो गया। अगर आपको ये देखिए प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल, तो क्या कीजिएगा, ये फार्मूला आप यूज न करके, अगर जितना तक दिया है, जितना मान लीजिए अगर इतना दिया है, 50 तक दिया है, 100 तक दिया है, तो प्राकृतिक कह रहा है तो आप जितना दिया है, जैसे अगर मान लीजिए 100 तक दिया है, अगर मान लीजिए इसको 100 तक निकालना है
तो 100 तक निकालना है तो 100, यानी कि 100 तो निकालना है। इसके बाद एक कौन प्राकृतिक संख्या आगे है, यानी 100 के बाद कौन क्रम से आएगी, 101 आएगा ना। और गुणे इन दोनों को जोड़िएगा, कितना, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा, 201/6। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी फार्मूला, क्योंकि इतनी बड़ी फार्मूला आप कहाँ कहाँ याद कर लेके ढोते रहिएगा। यानी कि अगर दे दे ए से 125 हो जाता है, n into n + 1 to n + 1/6, ऐसे तो कहाँ कहाँ याद करते आप जाइएगा। लेकिन इसका बेसिक फार्मूला है कि अगर जितना दिया है उतना लिखिए और उसके एक आगे संख्या लिखिए, इन दोनों को जोड़कर 22/6 कीजिए। आपको जो उस संख्या का, जितना आपको संख्या का योगफल निकालना हो आप निकल सकता है। अब चलते हैं विषम क्रमागत वर्गों का योगफल निकालने के लिए इस पे। इसी तरह दे दे कि विषम क्रमागत, यानी कि विषम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालने के लिए हमने बताया था, इसका भी एक फार्मूला होता है कि अगर आप उसको जैसे कि रखते हैं n × n + 1 × n + 2/6, आप किस किस फार्मूले को लेकर चलेंगे, आप किस किस फार्मूले को लेकर चलेंगे। लेकिन इसके लिए भी एक बेसिक तरीका है। आप क्या करिएगा इसको कि जितना तक है, यानी कि 25 तक निकालने के लिए करा, तो आप इसमें फार्मूला पे इनपुट करें, फिर इसका मान रखें, अब मान रख के फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका मान निकलेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जितना तक आ रहा है, यानी 25 तक आपको कह रहा है कि विषम क्रमागत वर्गों का योगफल निकालने के लिए, तो क्या कीजिए, यानी कि 25 तक आपको कह रहा है तो 25 तक आ रहा है तो 25 ले लीजिए, 25 तक आ रहा है तो 25 ले लीजिए, फिर एक आगे संख्या इसको ले लीजिए। 25 के बाद क्या संख्या आती है, 25 के बाद 26 आती है, यानी कि 25 26, यानी 3 लगातार क्रमागत संख्या ले लेते हैं, 25 26 27, यानी 25। आपको एक बार नहीं, इसमें n का मान रखिए, यानी n बराबर हमें क्या निकालना है, 25। इसे एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद एक बार इसको भी देख लेते हैं, जिससे आपको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि n बराबर इसमें कितना दिया है, यानी हमें 25 दिया है, n बराबर इसमें 25 दिया है, 25 तक, यानी एक से लेकर 25 तक विषम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है। तो n यानी n जब क्या है 25 है, तो 25 रखते हैं, 25 × 25 + 1, अगर 25 यहाँ पर रखें तो एक जोड़े तो कितना होगा, 26 होगा। इसी तरह लेते हैं 26 होगा, और फिर n की जगह पर हम 25 रखें और +2 जोड़े तो कितना होगा, 27 होगा। तो वही बतिया है, कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बराबर ही है, यानी कि 6। क्या करिएगा, n इनकी जगह पे इस फार्मूलों का याद ना करके क्रमागत संख्या 3 बार लिख लीजिए। अगर विषम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछे तो लगातार, अगर 25 तक पूछे तो 3 बार, 25 × 26 × 27, 50 तक लिखे तो 50 × 51 × 52, यानी कि 3 बार लगातार क्रमागत 3 बार लिख लेंगे और उसके बाद 6 से भाग देंगे, आपका आ सकता है। इसको फार्मूला का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही बतिया है यहाँ पर यार, इसको 6। अब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका जितना आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है इसमें। तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 26 × 27 तो आएगा, यानी कि अगर गुणा करते हैं तो आएगा 17 50 50 0/6। अगर आपस में गुणा करते हैं 25 × 26 × 27 तो आएगा 17,550/6। अगर भाग देते हैं, आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो 60 बनता है, तो आपका भाग तो बनता है, भाग और मल्टीप्लाई तो बनता है। तो भाग देंगे, इसमें आएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसमें बचता है 5, यहाँ 55 हुआ, 6 9 54, यानी 1 बचा, इसमें 6 चौक बचा, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1 बचा, यानी 6 दूनी 12 और फिर 6 5 30 आएगा 2925। आप अगर भाग देते हैं इसमें 17,550 में 6 में तो आएगा 2925। यानी कि 1 से लेकर 25 तक क्रमागत संख्याओं, विषम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 2925 आ रहा है। अगर इसके जगह पर हम और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे अगर 25 तक दिया है, अब इसमें कोई एक और संख्या लेते हैं, जैसे इसी स्थान पर हम कोई और बदल कर एक और प्रश्न कर लेते हैं। यानी कि अगर दे दे कि 1 से लेकर 43 के बीच विषम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालने के लिए देगा। तो हम इसमें बताए थे कि अगर एक फार्मूला होता है इसमें कि n × n + 1 × n + 2/6, यानी कि यही फार्मूला होता है n × n + 1 × n + 2/6। अगर आप इसको याद करते हैं तो काफी समय लगेगा, लेकिन इसको बनाने का बेसिक तरीका है कि 43 अगर दिया है, विषम दिया है, अगर सम दिया है, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, लेकिन प्राकृतिक के लिए अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 43 दिया तो लिखेंगे 43 ×
यानी 3 बार ले लें 43 क्रमागत, यानी 43, 44 और 45/6, यानी कि इनका अगर विषम का है और सम का है तो हम क्या करेंगे, क्रमागत ले लेंगे। 43, 44, 45 जितना का है उससे क्रमागत हम 3 बार ले लेंगे। अब इसमें आपस में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आता है अगर 43 और 44, 45 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 से लेके 43 तक विषम क्रमागत वर्गों का योगफल निकालें तो इसमें आता है मल्टीप्लाई करते आता है 85 144/6। अगर आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 85,140/6। इसको अगर भाग देते हैं तो 6 एकम 6 बचा यहाँ पर 2, 6 चौको 24, 24 इसमें बचा 11, यानी 6 एकम 6, यहाँ बचा 5, यानी 6 9 54, एक जीरो है तो लगा, यानी आएगा 14,190। यानी 1 से लेकर 43 तक विषम क्रमांक संख्याओं का वर्गों का योगफल आएगा 14,190। अब इसमें ले लेते हैं सम क्रमांक संख्याओं का योगफल, और इसमें जो प्रश्न आपको बचे हैं, आपको जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, आपको अंतिम में जो प्रश्न इन पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच शेयर किए जाएंगे, जिससे आप इसमें बनाकर इस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर बनाने में आपको आसानी लगती है, यानी हमारी तरफ से मेहनत कुछ लग रहा है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। अगर नए व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए करते हैं, चलते हैं प्रथम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए। इसका भी एक वही फार्मूला है जो विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल, यानी वही फार्मूला है n × n + 1 n × n + 2/6, यानी कि इन दोनों का सम और विषम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालने के लिए दोनों एक ही तरीका है। तो अगर आप इसमें रखते हैं n का मान, देखिए एक बार इस प्रश्न को फार्मूले के हिसाब से करते हैं, फिर एक बार अपने मन से करते हैं। n की जगह तो क्या इसमें दिया है 20, यानी 20 + 1 × 20 + 2/6, यानी कि ये होगा 20 × 21 और फिर ये 20 × 22, यानी कि हमने बताया था कि सम और विषम दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, यानी कि सम क्रमागत दे दे और विषम क्रमागत वर्गों का योगफल दे दे, एक ही फार्मूला है। हमने बताया था कि अगर 20 तक दिया है तो 20 के बाद आप क्रमागत ले लें, यानी 20 × 21 × 22/6, यानी कि दोनों का एक ही है। अगर सम दे दे विषम दे दे, यानी 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, अगर दे दे 20 तक, यार जितना तक का है तो आप उसका, अगर 50 तक है तो 50 के बाद क्रमागत ले लें 3 बार, 100 तक है तो 100 के बाद क्रमागत ले लें, यानी जितना का है। अगर इसको याद करने से अच्छा है कि आप उसमें बेसिक समझ रहे हैं इसमें क्या कर है। तो इसमें देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो आएगा 20 बचे 100, यानी कि अगर छोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करते हैं, यानी 20 × 21 × 22 तो आएगा, इन दोनों में आपस में अगर तीनों को संख्याओं गुणा करेंगे तो आएगा इसमें 9,240, यानी कि आएगा 9,240/6। अब इसको भाग देते हैं तो इसमें अगर देखते हैं तो 6 एकम 6, यानी कि 6 एकम 6 बचा 3, यहाँ पर 32 हुआ, तो 6 × 25 30, 6 × 30, यहाँ बचा 2, यानी कि 6 चौको 24 फिर 0, यानी कि आएगा 1540, यानी कि 1 से लेकर 20 तक अगर सम क्रमागत वर्गों का योगफल पूछे तो 1540 आएगा। इसी तरह अगर इसके स्थान पर कुछ और ले लेते हैं, जैसे अगर 20 है तो हम ले लेते हैं अगर 100 हो तब, अगर 100 इस बार 1 से लेकर 100 अगर वर्गों का योगफल पूछे तो क्या फार्मूला है इसमें, यानी इसको ही मिटाते हैं हम 22/6, यानी क्या करेंगे, अगर 100 तक पूछ रहा था यानी कि 100, यानी क्रम से लेंगे 100 फिर 101, इन दोनों को फिर 3 बार, यानी कि 130/102/6। अगर प्राकृतिक पूछे तो क्या है, इन दोनों को ले और फिर एक जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, जितना आएगा उसे प्राकृतिक हो जाएगा। और वो सम और विषम के लिए दोनों एक ही फार्मूला है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 100 × 101, तो अगर काटते हैं इसमें ये 6 से तो 2 से काटेगा, यानी 2 बार 2 2 3 6 और 2 5 10। अब आगे 3 से काटते इसमें 1 1 2 और फिर
3 एकम 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 चौको 12, यानी कि 3 त्रिका 9 और फिर यहाँ बचा 1, 3 चौको 12। अब इसमें गुणा करते हैं, यानी 50 गुणे 101 गुणे 34 बाई, यानी कि 50 गुणे 34। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए कितना था, अगर 100 को तो ये कटा। अब इसमें देखते हैं 50 गुण दिया, 50 गुणे 101 गुणे 134, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 171 इंटू 700, यानी कि 1 से लेकर 100 अगर वर्गों का योगफल पूछे, सब वर्गों का योगफल तो आएगा 17,107, यानी 1,71,700, 1,71,700, यानी इनका योगफल 1,71,700। कि आप इस फार्मूले पे बनाए चाहे इस फार्मूले पे बनाए, हमने बताया कि बस आप उसको समझे कि बस क्या क्या करना है। अगर प्राकृतिक दिया हो तो आप उसके, जैसे अगर मान लीजिए 1 से लेकर अगर 10 तक दिया है तो दो लास्ट में जो संख्या है यानी 10, और उसके बाद जो क्रम से अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना हो, 10 दिया तो 10 के बाद क्या आता है 11, हम इन दोनों जोड़कर 21 6 से भाग दे देंगे। तो ये हमने आपको किसी भी फार्मूला यानी A to Z, यानी जो अगर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 या n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 2 या n इंटू एन प्लस 1 या 2n प्लस 1 बाई 6, किसी भी फार्मूले का आपको याद करने के लिए हमने कहा नहीं। हमने कहा बस आप कॉन्सेप्ट समझे, आप किसी कितनी भी बड़ा प्रश्न हो आप बना सकते हैं। तो मैंने इतना वीडियो में आपको किसी भी फार्मूले को याद करने के लिए नहीं कहा, आपने कहा बस कि आप कॉन्सेप्ट समझे, और जितना भी बड़ा सवाल हो अगर आप सवाल ऐसे कभी भी देखें तो आप एक बार जरूर बनाने का प्रयास करें। और वीडियो खत्म होने पर आपको एक स्क्रीनशॉट प्रश्न दिए जाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट करके दिए गए प्रश्न को आप जरूर बनाएं, और जिससे आपका रिवीजन हो सके कि आगे कहीं भी प्रश्न ऐसे आए तो आप बनाने में कोई हिचकिच ना करें। तो देखने के लिए धन्यवाद, अगर नए हो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।